उसके माता पिता नहीं होते हैं। माता पिता न होने की वजह से वो परिवार में अकेले रहता है, और परिवार में अकेले रहता हो, खाना पीना खुद ही बनाता है, और खाना पीना खुद बनाता है, खुद खाता है। लेकिन उसके सामने एक समस्या होती है कि वो 4 रोटी पर डे बनाता है, लेकिन उसमें से 3 रोटी वो खुद खा पाता है, 1 रोटी चूहा खा जाता है, पर डे चूहा खा जाता है। तो वह सोचता है कि मैं चूहे को पकड़ूंगा उसे, और मैं उससे पूछूंगा आखिर तुम मेरा 1 रोटी क्यों खा जाते हो। यह करने के लिए वो क्या करता है, एक दिन रोटी बनाकर तुरंत बैठ जाता है, और चूहा आता है। चूहा रोटी को उठाने ही वाला होता है कि वो उसे पकड़ लेता है, और जब पकड़ता है पूछता है कि भाई 4 रोटी मैं कितनी मुश्किल से बनाता हूँ, कितनी मेहनत से काम करता हूँ, और तुम उसमें से 1 रोटी खा जाते हो। चूहा बोलता है देखिए मैं अपनी किस्मत से खा रहा हूँ, और आप भी अपनी किस्मत से खा रहे हैं। तो बोलता है ठीक है तुम अपनी किस्मत से खा रहे हो, लेकिन मेरे लिए तो एक समस्या है ना। तो बोलता है तुम्हारी समस्या तुम समझो। बोलता है कि मेरी समस्या का हल कैसे मिलेगा। वो बोलता है गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो कहता है ठीक है। गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार होता है, अपने ड्यूटी से 4-5 दिन की छुट्टी लेता है और चलना चालू करता है। तो चलना शुरू करता है तो चलते चलते रात हो जाती है। जब रात हो जाती है, जब तो एक महल में रुकता है, और महल में रुकता है तो महल में रुकने के बाद में एक व्यक्ति आश्रय देता है, यानी राजा आश्रय देता है। और देने के बाद में वो पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप। तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास, मेरी एक समस्या है उसी का समाधान के लिए, मेरा यानी एक सवाल है। बोलता है ठीक है मेरा भी एक सवाल है, तो मेरे भी सवाल का जवाब पूछ लेना। तो बोलता है ठीक है क्या समस्या। बोलता है कि मेरे पास एक 20 साल की लड़की है, वो बोल नहीं रही है, और कब बोलना चालू करेगी। बोलता है ठीक है। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि आगे जैसे ही बढ़ता है देखता है पानी, यानी बहुत पानी लगा हुआ था, यानी बाढ़ रहती है, बाढ़ वाली एरिया रहती है। वो उस को पार करना चाहता है लेकिन पार नहीं कर पाता है। तभी देखता है कि एक पहाड़ है, एक पहाड़ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है। जब चढ़ने का प्रयास करता है हेल्प के लिए, उस पहाड़ पर बैठे व्यक्ति से मदद मांगता है। और जब मांगता है, जब तो पहाड़ पे जो बैठा था वो जादूगर था। वो जादूगर क्या करता है, वो उसको अपने जादुई छड़ी से ऊपर बैठा लेता है, और बैठा लेता है तो पूछता उससे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता है देखो मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने एक सवाल का जवाब के लिए। पूछता है कौन सा सवाल, सवाल के लिए जा रहे हो। तो मेरा भी एक सवाल है, उसका भी जवाब थोड़ा लेते आना। बोलता है क्या सवाल है। बोलता है कि मैं यहाँ पर हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। बोलता है कि ठीक है इस सवाल का जवाब मैं पूछ लूँगा। और जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में एक नदी आती है। एक नदी जब मिलती है, नदी के मिलने के बाद में वो देखता है कि वो नदी को पार करना चाहता है, लेकिन पार करने के लिए वहाँ पर कुछ संसाधन नहीं होता। तभी देखता है कछुआ है, कछुआ के पीठ पर बैठ कर नदी पार करता है। जब पार करता है तो कछुआ पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो आप। तो बोलता है देखो मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास, मेरी एक समस्या है उसी का समाधान के लिए जा रहा हूँ। तो बोलता है कि मेरी भी एक समस्या है, उसका भी समाधान पूछ लेना। बोलता है क्या समस्या है। बोलता है कि मैं यहाँ पर 500 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है मैं ड्रैगन कब बनूंगा इसका जवाब थोड़ा पूछ कर आना। वो क्या करता है, उनके पास जाता है गौतम बुद्ध जी के पास में। गौतम बुद्ध जी के पास में वो देखता है कि सभी लोग जमा हुए रहते हैं, इकट्ठा भीड़ लगी रहती है। गौतम बुद्ध सामने बैठे रहते हैं, कहते हैं भाई जिसका जिसका जो जो सवाल है अपना पूछे, लेकिन कंडीशन है मैं केवल 3 ही सवाल का जवाब दे पाऊँगा आज। अब यह सोचने लगता है कि मेरे पास तो 4 सवाल हैं, मैं 3 सवाल का जवाब कैसे पूछूँ। तो सोचता है कि चलो जाने दो, मेरा सवाल तो छोटा मोटा है, खाने पीने वाला है, लेकिन जो तीनों लोग का सवाल है इन 3 लोग का जवाब पूछ लेता हूँ। अब ये क्या करता है, पूछता है कि एक कछुआ मिला था रास्ते में, कछुआ बोला था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। बोलता है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उससे बोल देना कछुआ अपना जो कवच है हटा देगा, वो ड्रैगन बन जाएगा। पूछता है, जादूगर मिलता है, जादूगर वो पूछ रहा था मुझसे कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उससे बोलना अपना छड़ी को त्याग कर देगा, वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर बोलता है एक लड़की मिली थी, लड़की के पिताजी मिले थे, बोल रहे थे कि मैं मेरी लड़की कब बोलना चालू करेगी। तो बोलता है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि उस लड़की की शादी करा दे,
जिस दिन हो जाएगी उस दिन से वो बोलना चालू कर देगी। बोलते हैं ठीक है। यह सवाल, अपने तीनों सवालों का जवाब लेकर के वो व्यक्ति रास्ते में जाता है। कछुआ मिलता है, बोलता है, पूछता है भाई मेरे सवालों का जवाब मिला? बोलता है बिल्कुल मिला। पूछता है क्या जवाब है? बोलता है कि आप जिस दिन अपने कवच को हटा देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। बोलता है ठीक है। तुरंत वो अपने कवच को हटा देता है, और जैसे ही कवच को हटाता है वो ड्रैगन बन जाता है। और वो हटते ही कवच को हजारों मोतियाँ उसके कवच से निकलती है। और क्या करता है व्यक्ति? मोतियों को ले लेता है। मोतियों को लेकर के आगे बढ़ता है, यानी वहाँ से उसको धन मिल गया। और जैसे ही आगे बढ़ता है तब तक वो जादूगर के पास जाता है। जादूगर पूछता है भाई मेरे सवालों का जवाब आपने पूछा? बोलता है बिल्कुल पूछे। पूछता है बताओ मैं कब स्वर्ग जाऊँगा? बोलता है जिस दिन आप अपनी छड़ी को त्याग कर देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। पूछता है ठीक है, तो छड़ी को त्याग क्या करें? छड़ी को तुम ही ले लो। तो वहाँ से क्या करता है, छड़ी उसको दे देता है। छड़ी दे देता है तो उधर पैसा उसको मिल गया, इधर इसको पावर मिल गई, जादुई छड़ी मिल गई, तो दो चीज़ मिल गई। अब रास्ते में फिर निकल देता है, वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद से जाने के बाद में अब वो व्यक्ति मिलता है, राजा मिलता है। पूछता है कि भाई वो लड़की मेरी कब बोलेगी? तो बोलता है जिस दिन तुम अपने लड़की की शादी कर दोगे वो लड़की बोलने लगेगी। बोलता है देखो भाई तुमसे बढ़िया दूल्हा कहीं नहीं मिल सकता है, तुम ही इस लड़की की शादी कर लो। अब देखिए वहाँ से तो धन मिल गया, कछुए से धन मिल गया, जादूगर से पास जादू की छड़ी मिल गई, यानी पावर मिल गई, और यहाँ से इसको लड़की मिल गई, यानी कि तीनों जगह से इसको मिल गया। और वजह क्या हुआ? मिलने का वजह यह था कि यह व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे के बारे में सोचा। कहीं ना कहीं इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो अपने बारे में नहीं, अगर दूसरे के बारे में अगर सोचता है तो ज़रूर तरक्की करता है एकदम। और अगर वो अपने सवालों का जवाब अगर ढूंढता है, अपने सवालों का ही जवाब अगर जानना चाहता है और अपने सवालों का जवाब अगर उसको मिलता तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ नहीं मिल पाती। यही है कि कभी भी कुछ भी करें तो दूसरों के लिए करें, अपने लिए ना करें।